सरकारी नौकरी के इतने सारे नोटिफिकेशंस देखकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना? तो चिंता मत कीजिए। आज हम हेल्थ सेक्टर की दो अलग अलग नौकरियों को समझेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या फर्क है। ये एक सीधी और सरल गाइड होने वाली है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सामना कई नौकरी ढूंढने वाले करते हैं। हमारा आज का ये विश्लेषण इन सारी मुश्किलों को आसान बनाने और एक साफ तस्वीर पेश करने के लिए ही है। तो चलिए इन दोनों नोटिसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से और दूसरा है पश्चिम बर्धमान से। दोनों ही हेल्थ सेक्टर में जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, दोनों में अप्लाई करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो हम इन दोनों मौकों की तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी है और सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए कुछ खास टिप्स भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों जिलों में निकली नौकरियों की तुलना। दोनों ही हेल्थ सेक्टर की हैं, लेकिन इनको भरने की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क देखने को मिलता है। अलीपुरद्वार एक ही पोस्ट यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए काफी ज्यादा लोगों को हायर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बर्धमान में न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर अटेंडेंट तक कई तरह की अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो आखिर कौन कौन से पद हैं और कितनी वैकेंसी हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अलीपुरद्वार में 36 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती हो रही है। ये काफी बड़ा नंबर है। वहीं पश्चिम बर्धमान में देखें तो न्यूट्रिशनिस्ट, सोशल वर्कर और अटेंडेंट जैसे अलग अलग रोल्स में कुल मिलाकर 8 ही पद हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन नौकरियों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो अलीपुरद्वार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नर्सिंग में बीएससी या जीएनएम की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, राज्य का परमानेंट रेजिडेंट होना और बंगाली भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। पश्चिम बर्धमान में क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से बदल जाती है। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट के लिए न्यूट्रिशन में डिग्री चाहिए, सोशल वर्कर के लिए ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, और अटेंडेंट या कुक के लिए सिर्फ हायर सेकेंडरी पास होना ही काफी है। अब अगर उम्र की बात करें तो दोनों ही जिलों में मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। पश्चिम बर्धमान में मिनिमम एज 20 साल है, जबकि अलीपुरद्वार के नोटिस में ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं बताई गई है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन दोनों मौकों में जो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर हो रही है वो है 25,000 रुपये प्रति माह। ये पश्चिम बर्धमान में न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट के लिए है। जैसा कि देख सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की सैलरी सबसे ज्यादा है 25,000 रुपये। अलीपुरद्वार में सीएचओ को 20,000 रुपये मिलेंगे, साथ में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी है। पश्चिम बर्धमान में बाकी पदों की सैलरी 5,000 से लेकर 18,000 तक है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अलीपुरद्वार में सीएचओ पद के लिए जो लोग चुने जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब नौकरी शुरू होने से पहले ही एक अच्छी फाइनेंशियल मदद। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां इन दोनों नौकरियों में सबसे बड़ा फर्क है, अप्लाई करने का तरीका। ये देखिए, यही है वो सबसे बड़ा फर्क। अलीपुरद्वार में प्रोसेस है पूरी तरह से ऑफलाइन, मतलब वॉक इन इंटरव्यू, और पश्चिम बर्धमान में सब कुछ ऑनलाइन है। तो अलीपुरद्वार के लिए क्या करना होगा? आपको एक पारंपरिक तरीके से चलना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, अपने सारे ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और फिर दी गई तारीख पर खुद वहां जाना है। ये देखिए, ये है अलीपुरद्वार का असली एप्लीकेशन फॉर्म। इसे बहुत ध्यान से हाथ से भरना होगा और वॉक इन वाले दिन अपने साथ लेकर जाना होगा। ये पूरी तरह से एक पेपर बेस्ड प्रोसेस है। और अब इसका बिल्कुल उल्टा, पश्चिम बर्धमान में सब कुछ डिजिटल है। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं और फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है। डेट्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। पश्चिम बर्धमान के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी और अलीपुरद्वार के लिए वॉक इन इंटरव्यू 26 और 27 दिसंबर को है। इन तारीखों को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए कुछ खास टिप्स पर नजर डालते हैं। ये लाइन देखिए, सीधे ऑफिशियल नोटिस से है। ठीक से न भरे गए या अधूरे आवेदन पत्र रद्द किए जा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देना कितना जरूरी है।
एक मामूली सी गलती भी एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का कारण बन सकती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि चाहे प्रोसेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अप्लाई करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिस को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से पढ़ें, हर डिटेल को चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करें और डेडलाइन का खास ख्याल रखें। यही एक सफल एप्लीकेशन की कुंजी है।